जो रसिया जी ने और उनकी टीम ने जो ये प्रोग्राम रखा है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। छोटी सी नुक्कड़ सभा को इन्होंने एक जनसभा में बना दिया और मैं अपनी बहनों का जिन्होंने बड़ा कीमती समय निकाला, अपने बुजुर्गों का, भाइयों का, बच्चों का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हम जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो जो नगर निगम का इलेक्शन है 10 तारीख का, हम उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। जो कभी आप उसे मिलकर देखना अगर मिले हो वो शायद इनमें से आगे को जानता भी नहीं होगा, लेकिन मैंने हर एक को ये परिवार समझकर हमेशा उसके साथ हर सुख में हमेशा खड़ा हुआ। अभी पीछे कल उनकी जनसभा हुई तो उसमें उनके एक सीनियर नेता वहां ये कह रहे थे कि अशोक सोनी तो यहाँ का है ही नहीं, कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया है वो हिसार का है। अरे अगर तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है, अगर तुमने 11 साल कोई काम नहीं करे हैं तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। तुम्हारे जिस कैंडिडेट की उम्र जितनी है उससे ज्यादा साल तुम यहाँ रहते हुए होंगे। ये जो परिवार है या एक एक आदमी से पूछ लो कि उनके सुख दुख में कभी उनको कोई प्रॉब्लम हुई हो, हमेशा उनका भाई बनकर मैं हमेशा साथ खड़ा हुआ हूँ। ये नहीं है कि आज इलेक्शन हो गया और मैं उनसे यहाँ वोट मांगने आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने हमेशा इस 6 सालों में जब जब इनको कोई प्रॉब्लम हुई है हमेशा इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। अब पीछे जब सफाई और मैंने चौधरी साहब से जब बात करी तो जैसे ही उनके पास ग्रांट आई तो उन्होंने ये सड़क जो है उसी टाइम पास करी और ये पूरी सड़क बनाई। लेकिन इनके कर्मों की बात बताता हूँ, जब ये सड़क बन रही थी नारियल फोड़ने चौरसिया जी कितने बंदे आए थे? 6 बंदे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये घर कहाँ से पास हुई है, किसके घर से बननी है। आज भी आप देखना वहां पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर पर उनके नाम है, लेकिन जिस रानी का नाम है ना उस पत्थर पर, उसके घर के वहां सड़क नहीं बना के गए। कमाल की बात है, उस रानी के वहां सड़क नहीं बनी है। इनको यही नहीं पता बनानी कहां से थी। ये ऐसा भ्रष्टाचार जब आप मेरे को नगर निगम पहुंचोगे तो मैं होने नहीं दूंगा। और ये भी आवाज उठाऊंगा कि कम से कम अगर किसी ग्रांट को लगाना है आपने तो ढंग से लगाओ, सिस्टम से लगाओ। वो ना सिस्टम होने से आज भी उस घर के वहां गली नहीं बनी है और मुझे बड़ा दुख है। ऐसे ऐसे इतने काम हैं जो इन्होंने वहां पैसे तो पास करवा लिए लेकिन यहाँ काम जमीन पर नहीं किया। उनको काम को जितने भी काम है अगर उनको हमने कामयाब करना है तो आपने एक तो अपना वोट जो है ना वो पूरे जोर से देना है जी। जब पहला बटन दिखेगा ना तो मैं कांग्रेस का, तो उसको इतनी जोर से दबाना है कि उतनी जोर से आपके काम हो। तो हमारा विजन साफ है, हम बगैर विजन के नहीं आ रहे। आप एक उनका बंदा भी ले आना जो बीजेपी ने खड़ा किया है, एक हमें उनके पास कोई विजन नहीं है। आज मैं यहाँ भाषण दूंगा, सवेरे वही बात वो बोल देगा। 14 गेट मैंने लगाने की बात करी, उनको कुछ नहीं पता था उससे पहले। उसके बाद उन्होंने हाल में हम 14 गेट लगाएंगे, 14 गेट लगाएंगे। उसके बाद मैंने कहा हम नालियां जो है अंडरग्राउंड करेंगे, हम नालियां अंडरग्राउंड करेंगे। मतलब उनको कुछ भी नहीं पता क्या करना है। जब जब हम कोई काम बताते हैं वो पीछे से उसको जैसे रट्टू तोता होता है ना, वही बातें बतानी चालू कर देते हैं। अरे अपने कैंडिडेट से ये तो पूछ लो कि उसको कोई विजन पता है? उसको तुमने टिकट इसलिए दे दी क्योंकि वो हमारे जो भोजपुर है ना जी उसका पक्का चेहरा है। उसे पता है कि वहां पे सिर्फ साइन कराऊंगा और हर मौज मारूंगा। हम मौज नहीं मारने देंगे पैसों की, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जब आपकी एक एक वोट मुझे पड़ेगी पूरे के पूरे अम्बाला में सबसे ज्यादा वोटों से आप मुझे विजयी बनाओगे, ये मुझे आपको विश्वास है। और आप देखना उसके बाद पूरे अम्बाला में बड़े नगर आपको नंबर 1 दिखाई देगा, ये मेरा आपसे वादा है।
एक बात और करूंगा, लेकिन आप ये वोट नहीं ले पाओगे। ये मेरा वादा है तुम्हारे से कि तुम्हारा जो वोट है वो जब मुझे मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी जो कॉलोनी है इस कॉलोनी को मैं सबसे बढ़िया बनाकर रहूंगा। लेकिन आप भी ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हें पैसे देने आए, कोई तुम्हें बोतल का लालच दे या तुम्हें किसी और चीज का लालच दे, छोड़ना मत। बड़ी आराम की कमाई उनके पास, खा लेना, लेकिन वोट के टाइम ध्यान रखना कि जो आदमी तुम्हारे सुख दुख में खड़ा है उसकी शक्ल को हमेशा याद रखना। ये आप में से वादा करो कि उस टाइम आपने विचलित नहीं होना, बिल्कुल सोच समझकर और अपने जो समाज को, अपने नगर को ध्यान में रखते हुए, उसकी तरक्की को ध्यान में रखते हुए मेरा सहयोग देना है, क्योंकि वो जो आपका सहयोग है वो मुझे नगर निगम में पहुंचाएगा और वहां पहुंचकर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि नगर निगम में अच्छे काम करने वाला भी इंसान होता है। और इसको एक विशाल जनसभा में परिवर्तित कर दिया है, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये अंदर से कमरा मिला था सोनी जी के साथ काम और लक्ष्मण की जोड़ी जैसे लगती है वैसे चल रहे हैं। और आप लोगों, मैंने अशोक सोनी जी से बात की, मैंने अशोक सोनी जी आपकी तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपने लास्ट इन लोगों के पास मैं आशीर्वाद के रूप में आया हूँ। ये लास्ट का आशीर्वाद ऑल इज वेल दैट्स मेंट है, जिसका आखिरी होता है वही परिणाम अच्छा होता है। तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे खास तौर से लोग, ये पारिवारिक लोग हैं और पारिवारिक लोगों को जब सहयोग मिलता है तो बाहर की जो लोग हैं वो अपने आप साथ चल जाते हैं। आपने देखा होगा कि दूसरी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो सिल्वर सुकून है, लेकिन हम ये निवेदन करते हैं हमें छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए। जब भी पक्का निकले उसमें हाथ के निशान वाले ही सारे पर्चे निकलने चाहिए ताकि उनका सफाया हो जाए। और ये काम करने की गति अशोक सोनी जी को पता है, रणनीति अच्छी तरह जानती है, ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। और आपका परिवार का आपका हमारा को आशीर्वाद है। और गांधी पार्क का जो उन्होंने विकास किया है वो सभी बलदेव नगर के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और देखते हैं कितना सौंदर्यकरण इस जगह की वैल्यू इतनी बढ़ा दी है इन्होंने। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग जुझारू हैं, आप इस बाउंड्री के साथ रहते हैं या कितना आपको खतरा है, लेकिन आपने हिम्मत करके अपने दूसरे देशों से आकर, प्रदेशों से आकर यहाँ पर अपने आप को स्थापित किया और हमारे परिवार के सदस्य अशोक सोनी जी के ये खाते में ये वोटें डाल दो। और कांग्रेस पार्टी ने हमारे को कैंडिडेट भी इसी अशोक सोनी जिंदाबाद। हमारे बीच में जिस सड़क के ऊपर बैठे हो ये हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी है। अशोक सोनी जी को बताया कि मेरा घर कौन सी गली बनाना चाहते हो। अशोक सोनी जी ने सबसे पहले यहाँ से चौधरी निर्मल सिंह को बताया कि हमारी गली बननी। अब देखो शरारती जो गांधी पार्क बनी है, आप ऐसी सिटी में जाके सेक्टर में जाकर आपको जो भी सरकारी काम है, जो भी आपने करवाना है वो तभी हो सकता है जब एक कैंडिडेट हमारा जो मजबूत के पास जो नहीं है उनके साथ बिजली वालों के थे, जब उसकी फोटो खींचनी और एक मैसेज के थ्रू सीधा जेल के पास, चाहे वो बिजली के पास, हम फिर आपके घर घर में सर्वे करवाएंगे क्या अशोक सोनी जी खड़े उतरे हैं या नहीं उतरे। हम ज्यादा आपसे कुछ झूठे वादे करने नहीं आए, बातें करते हैं। आपको मैं इसीलिए ये बातें क्यों बता रहा हूं कि ये सारा दम अशोक सोनी जी के पास है कि जहां से पैसा आया वो वही नहीं लगना चाहिए और वो लगेगा। अगले 5 साल में आप ये देखना कि आपके इलाके के वो छवि ऐसे नहीं कि सुबह उठते थे वो घूम करके चले जाते थे। वो छवि उन्होंने ऐसे बनाई है कि जिस गली के अंदर वो जाते थे पैसे दे देंगे, कोई आदमी किसी को पैसा ना किसी ने दिया ना कोई दे सकता, ना कोई फ्री सिलेंडर दे सकता, ना कोई मोटरसाइकिल से घूम के आते हैं। लेकिन इनकी एक आवाज होती थी कि नहीं देवेंद्र जी ये पैदल चलेंगे, पैदल चलेंगे तो लोग हमारे को देखेंगे। कोई अपनी बात मैसेज के थ्रू
उसके पास वहां की फोटो लोकेशन दे देते थे और वो काम होता था। ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद वो ऐसे काम पड़ा रहता था, वो उसी वक्त 1-2 दिन के अंदर वो काम हो जाता था। तो इसलिए अशोक सोनी जी की जो छवि है इस बलदेव नगर के अंदर बनी है और ये तो हमारे को ये मान होना चाहिए। मैं भी इसी कॉलोनी का यही का